हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन, जो आपके सामने है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन से। रिलेशन क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग को आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ किस पर बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर पर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात करेंगे। ठीक है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और फिर जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली रिलेशन क्या है। तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए सेट का, और ऑर्डर्ड पेयर का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, और एक बार हम लोग अच्छे से अगर रिलेशन समझ जाएंगे तो फंक्शन समझने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन। और रिलेशन में जो सबसे पहला चीज़ है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, चलिए देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो यदि आपके पास दो नंबर्स हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर टू नंबर्स, मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स। ठीक है, इस ए और बी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना पैरेंथेसिस के अंदर क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो क्या कहेंगे, व्हेन ए एंड बी आर रिटेन इन स्पेसिफिक ऑर्डर inside parenthesis, then we get ordered pair A, B। ठीक है, इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा जाएगा ए और बी को, ठीक ना। और जो मिलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अब ए कॉमा बी की हम लोग बात करते हैं। जो ए कॉमा बी है ये जो है वह क्या कहलाता है, फर्स्ट मेंबर कहलाता है या फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है। ये फर्स्ट मेंबर है और फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट कंपोनेंट। और बी जो है वो हमारा सेकेंड मेंबर है, सेकेंड मेंबर है या फिर सेकेंड कंपोनेंट है। बी क्या है हम लोग का, सेकेंड कंपोनेंट, और ए क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, कभी भी इस स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर को, इस स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर को यदि आप ए कॉमा बी जो है उसे बी कॉमा ए लिख देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। ए और बी दो अलग अलग नंबर है ना, ए एंड बी आर टू नंबर्स, कह सकते हो टू डिफरेंट नंबर्स भी हैं हमारे पास। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बना ए और बी का, ए कॉमा बी, और आप अगर बनाते हैं बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए नेवर बी इक्वल, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 4 कॉमा 2। इस तरीके से यदि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए देखिएगा, क्या आप यूज़ करेंगे एक्सिस, क्लास 9th और 10th में कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस हमारा है और ये वाई एक्सिस है। इस पर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट। और
वाई एक्सिस पर हम लोग किसको दिखाएंगे? सेकेंड एलिमेंट को, सेकेंड एलिमेंट को वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हमारा ऑरिजिन है, ये 1 2 3 4, उसी तरीके से इस तरह से 1 2 3 4। ठीक, चलिए अब फर्स्ट नंबर को हम लोग दिखाने चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को। हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 1,2। दैट मीन्स फर्स्ट को कहाँ लेकर के जाना है? एक्स एक्सिस में कहाँ पर जाएंगे? 1 के पास, ये हमारा 1 है। और वाई एक्सिस में y किधर बदलता है? ऊपर में y बदलता है, और x किधर बदलता है? राइट साइड में बदलता है। तो पहले हम जब ओरिजिन पर खड़ा है, समझिएगा कैसे ट्रेस करते हैं। ओरिजिन पर यदि आप खड़े हैं, ओरिजिन से कहाँ जाना है? आपका x कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है? 1, तो यहाँ पे आप आएंगे 1 पर। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है? y डायरेक्शन में कितना स्टेप चढ़ना है? 2 स्टेप, तो ये 1 और ये 1 और 1 मिल करके 2। ये जो पॉइंट हम लोग को मिलता है ये 1 कॉमा क्या होता है? 2, 1,2। सिमिलरली 2,3 को कैसे दिखाएंगे? तो x में 2 स्टेप आगे बढ़ना होगा, 1 स्टेप और 1 स्टेप, 2 स्टेप x में हम लोग बढ़े, और y में कितना स्टेप जाना है? 3 स्टेप जाना है, 1 2 3। ये वाला पॉइंट बात कर रहा है 2 कॉमा क्या है? ये हमारा 2,3। सिमिलरली 4,2 के लिए x में 4 के पास जाना होगा, और y में कितना स्टेप जाना है? 2 स्टेप, तो 4 से 2 स्टेप उठेंगे, तो ये वाला कौन सा पॉइंट आएगा? 4,2। तो ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर के आपके पास एग्जाम्पल थे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? यदि a और b को स्पेसिफिक ऑर्डर में आप लिखे हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तो जो मिलता है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। a, b और b, a कभी भी बराबर नहीं होंगे यदि a और b दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। a में a, b में a फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर, और b क्या होता है हमारा? सेकेंड एलिमेंट या फिर सेकेंड मेंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। Equality of ordered pair। ऑर्डर्ड पेयर है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? तो मान लीजिए यदि आपको गिवन है कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर पेयर है a, b और दूसरा ऑर्डर पेयर है c, d। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और दोनों का सेकेंड एलिमेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू c एंड b इक्वल्स टू क्या होगा? d। a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू d। यदि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं तो दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर कह सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा और दोनों का क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट इक्वल होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पर। एक क्वेश्चन है a-1 कॉमा b+5 इक्वल्स टू 2,3 दिया हुआ है। 2,3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि a क्या होगा और क्या पूछ रहा है? b क्या होगा। आपसे a और b का वैल्यू मांग रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यदि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होंगे, मतलब हम a-1 इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं और दूसरा में b+5 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू -1 राइट साइड में जाएगा तो +1, 2 और 1 कितना हो जाएगा?
3 मिल जाएगा हमको, और b का वैल्यू 5 अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो निगेटिव में जाएगा, और यहाँ से b का वैल्यू जो निकल करके आएगा वह कितना आएगा, -2 निकल करके आएगा। तो a और b का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है 2a + b, 11 इक्वल्स टू 1, a - 3b, 1, a - 3b। फिर से आपको क्या निकालना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करने चलते हैं। कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू, तो दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2a + b, उसके बराबर किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, और इसका सेकेंड कंपोनेंट और इसका सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये वेरिएबल वाला हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, तो a - 3b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, और क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे b का साइन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन b का यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 3, और यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, 1। दोनों का कॉफिशिएंट अगर हम सेम करके और ऐड कर देते हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 1 है, 1 को 3 करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और यहाँ पे हमको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा 3 है, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा समझना होगा, जैसे आपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6a है ऊपर में, और नीचे में a है, 6a और a मिल करके कितना होंगे, 7a। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3b हो जाएगा और ये -3b, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 3 × 1 3, और 11 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7a का वैल्यू कितना दिखाई दिया, 14, तो a का वैल्यू कितना दिखाई देगा, 2। a का वैल्यू एक बार आपको मिल गया तो a का वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, इस जगह पे आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 2 × a का वैल्यू 2 + b = 1, तो b = 1 में से 4 जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, -3। तो ये हमारा a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x, y such that x² + y² = 25, और साथ ही साथ कह रहा है कि x, y जो है वह क्या है, होल नंबर है। ठीक है ना, आपको इसे क्या करना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। राइट एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x, y मतलब फर्स्ट एलिमेंट x और सेकेंड एलिमेंट कितना है, y। थोड़ा सा लिस्टिंग करते हैं x और y, ठीक है ना, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग x² + y², देखते हैं कि कितना आता है। 25 हम लोग को लाना है, कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू, x और y क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमारे पास होल नंबर है। अब बताइएगा, सबसे पहला होल नंबर अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 के स्क्वायर में किसका स्क्वायर ऐड करोगे, 25 आएगा। तो 0 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर यदि आप ऐड करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 + 0 क्या हो जाएगा,
25। तो पहला वैल्यू मिला। उसके बाद आप बढ़िए 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 24 ऐड करना है। क्या 24 किसी का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर होल नंबर में? नहीं है, मतलब 1 को हम लोग नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 होने के लिए कितना चाहिए? 21 चाहिए। क्या 21 स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है, तो 2 भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम 3 पर चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में कितना ऐड करेंगे कि 25 आएगा? तो 16। क्या 16 किसी का स्क्वायर है? यस सर, 16 4 का स्क्वायर है, मतलब हम 3 और 4 को ले सकते हैं। 0 लिया, 3 लिया। उसके बाद 4 को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4 को अगर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ क्या लेना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। अब आगे चलते हैं, 4 मतलब 4 भी हमने लिया। उसके बाद यहाँ पे हम 5 लेते हैं, यहाँ पे और लिख देते हैं 5, 6, 7 इस तरीके से जा रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितना ऐड करेंगे कि 25 आएगा? तो 0, 0 का स्क्वायर। अब अगला पढ़ेंगे आप, मतलब 5 ले लिया हमने, 6 के पास जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 जो कि 25 से अधिक है, मतलब इधर आगे के लिए हमारा कोई स्कोप नहीं है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? अगर यह सेट का नाम अगर हम लोग कुछ भी दे देते, आगे चल के क्रॉस पढ़ेंगे तो देखेंगे कार्टेशियन। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे? 0, 5, 3, 4, 4, 3 एंड 5, 0। और सेट के रूप में लिखना है तो ब्रेसेस हम लोग को क्या करना होगा? लगाना होगा बाहर बाहर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम लोग देखने चल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो यदि आपके पास 2 सेट हैं A, B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं? A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B। तो देखिएगा, इफ A एंड B are 2 sets, then the Cartesian product of A and B are represented as A क्रॉस B। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? A क्रॉस B से। और A क्रॉस B का वैल्यू कैसे आता है? A क्रॉस B एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट हैं A, B ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अब देखिएगा A क्रॉस B हमेशा किस में आएगा? अब सेट कैसा आएगा? ऑर्डर्ड पेयर में। सच दैट A क्रॉस B है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकेंड एलिमेंट किसका होगा? B का होगा। तो क्या लिखोगे? A बिलोंग्स टू कैपिटल A, या A इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A एंड B इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल B। ये हमारा क्या होगा? A क्रॉस B होगा। यदि कोई आपसे कहे कि B क्रॉस A क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे? B क्रॉस A इज इक्वल टू ऑल दोज B, A such that B is एलिमेंट। देख रहे हैं ऑर्डर यहाँ बदल गया, A, B था, अब यहाँ क्या हो गया? B, A। तो पहला वाला B का एलिमेंट होगा एंड सेकेंड जो है वह किसका एलिमेंट होगा? A का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से आप A क्रॉस B और B क्रॉस A को डिफाइन कर सकते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक सेट A है 1 और 2 और एक सेट B है 0 एंड 5, 0 एंड 5 मान लीजिए, 2 एलिमेंट इसमें भी हैं और 2 एलिमेंट इसमें भी है।
तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि A क्रॉस B क्या होगा, तो सबसे पहले तो A क्रॉस B सेट होगा, मतलब ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। आप पहला एलिमेंट A क्रॉस B है, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, A का होगा। तो चलिए A का हम पहला एलिमेंट उठाते हैं 1, तो 1 के साथ इनका पेयरिंग कीजिए, 1 के साथ 0 का और 1 के साथ 5 का। तो 1, 0 इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 1, क्या है 5 है, 1 का दोनों के साथ हो गया। अब किसके पास चलेंगे, 2 के पास, तो 2, 0 और कहाँ जाएंगे, 2, कितना होगा 5, और ये क्लोज कर देंगे। यदि हम आपसे पूछते कि B क्रॉस A क्या होगा, तब पहला एलिमेंट किसका आता, B से आता। तो देखिए कैसे होता, 0, 1 और 0, 2, 0, 1 एंड 0, क्या होता 2 होता। उसके बाद 5, 1 और 5, 2। तो ये है दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात चलेंगे, अभी फिलहाल हमने बस देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो जब आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाते हैं, A क्रॉस B, और वो सेट का डेफिनेशन क्या है, वो सारे A, B जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का क्रॉस में जो है पहले सेट का, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का सदस्य होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। चलिए अब इस पर कुछ बातें हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात जो है, यदि आपके पास A नल सेट हो जाता है और B भी या तो A या B दोनों में से कोई भी एक सेट नल सेट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, A क्रॉस B भी नल सेट आएगा एंड B क्रॉस A भी कैसा सेट आएगा, नल सेट आएगा। कैसे समझ सकते हैं, A नल सेट गिवन है और B क्या नल सेट मतलब क्या होता है, इस तरह से कोई एलिमेंट नहीं है, और B में क्या जाएंगे, तो B में मान लीजिए कि 1, 2 हम आपको एलिमेंट दे दिए हैं। अब हमने आपसे कहा कि A क्रॉस B निकाल करके दिखाइए, तो A क्रॉस B के लिए आप पहला एलिमेंट A से उठाओगे, A और उसका पेयर किसके साथ बनाएंगे, B के साथ। तो A में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका पेयर B के साथ नहीं बनेगा, मतलब A क्रॉस B भी कैसा सेट निकल करके आने वाला है, नल सेट निकल करके आने वाला है। तो याद रखिएगा, कोई भी दो सेट जिनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनमें से यदि सिंगल वन भी क्या हो जाता है, नल सेट हो जाता है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा आने वाला है, नल सेट आने वाला है। उसके बाद अगला बात, मान लीजिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ A या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B यदि आपको Q दिया हुआ है, तो बताइए A क्रॉस B जो सेट बनता था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो सिंपली P इंटू कितना होगा, Q होगा। सिंपली क्या होगा, P इंटू Q होगा। कैसे होगा, तो बताइए, आप देख सकते हैं कि यदि सेट A में P एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के लिए Q पेयर बनेगा, क्योंकि B में कितने एलिमेंट हैं, Q एलिमेंट है। अब Q कितने बार कितनों के लिए बनेगा, P के लिए बनेगा, तो टोटल कितने होंगे, P इंटू Q। जैसे आप एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हैं, यदि आपके पास एक सेट A में A, B, C एलिमेंट्स हैं और एक सेट B में मात्र मान लीजिए कि D कोई एलिमेंट या D और E मान लीजिए दो एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया, और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि A क्रॉस B लिख दीजिए। तो A क्रॉस B क्या लिखते हैं हम लोग, A का D के साथ लेते और A का E के साथ लेते, उसके बाद B का D के साथ लेते और B का
ई के साथ लेते, उसके बाद सी का डी के साथ लेते और सी का ई के साथ लेते। अब आप ही देख करके बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, तो सर 1 2 3 एलिमेंट थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया हुआ था, तो सर 2 एलिमेंट थे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब ए क्रॉस बी में फॉर्मूला के हिसाब से कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 6। क्या 6 हैं कि नहीं हैं, तो यह सर 6 हैं। तो याद रखिएगा कि जिन दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उनमें उन सेट्स में जितने जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आने वाला सेट है उसका आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। उसके बाद यदि ए और बी में से जो दो सेट दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है, कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है, तो भी आप क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो इस बात को भी याद रखेंगे। इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, दोनों में से कोई भी इज इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इनफाइनाइट। ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। भाई पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ तक हम पेयर बनाते चले जाएंगे। एक में तो खत्म हो जाएगा और दूसरा इनफाइनाइट है, तो उसके लिए एक ही एलिमेंट के लिए कितने पेयर बन जाएंगे, इनफाइनाइट। फिर से दूसरे के लिए कितने पेयर बन जाएंगे, इनफाइनाइट। तो भाई इन्फिनिटी को हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे लिए अनडिफाइंड है, तो सीधा सीधा क्या कहेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो कैसा सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट रिजल्ट आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सेट पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, 1, 3, 5 है और b जो है वह है 2, 3 है। आपसे a क्रॉस b पूछ रहा है और b क्रॉस a पूछ रहा है और a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a पूछ रहा है। a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग लिखने चलते हैं, a क्रॉस b को लिखते हैं। a क्रॉस b जब आप लिखेंगे तो पहला एलिमेंट किस में से लेंगे, a में से लेंगे। तो 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा और 1 के साथ 3 का पेयर बनेगा। उसके बाद 3 के साथ 2 का पेयर बनेगा और 3 के साथ 3 का पेयर बनेगा। फिर 5 के साथ 2 का पेयर बनेगा और 5 के साथ किसका पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। ये हमारा आ गया a क्रॉस b। उसके बाद हमसे पूछ रहा था b क्रॉस a, b क्रॉस a। तो b में पहला अब एलिमेंट किसका आने लगेगा, b क्रॉस a में b का। तो 2 के साथ इन तीनों का पेयर हम लोग लिखेंगे, 2, 1, 2, 3, 2, 5। ठीक है। उसके बाद 3 के साथ पेयर हम लोग लिखेंगे, 3, 1, 3, कितना था 3 एंड 3, 5। ये आ गया हमारा b क्रॉस a। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, a क्रॉस b का इंटरसेक्शन बताइए किसके साथ, b क्रॉस a के साथ। a क्रॉस b का इंटरसेक्शन बताना है b क्रॉस a के साथ। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1, 2 इसमें नहीं है। ठीक है। और कॉमन देखने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया बता है क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हीं को आप देखिए। 3 वाला जहाँ 3 से स्टार्टिंग हो रहा है बस उसी को आप देखिए, वहीं पे कुछ बात बन सकती है। तो देखिएगा तो 3, 2 और 3, 3 और यहाँ पे क्या रहा है 3, 3। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सर दोनों में कॉमन है और तो कुछ नहीं। 5 से यहाँ कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उसके बाद 1 से इसमें कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है,
3 से दोनों में स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3 में यहाँ पे 2 एलिमेंट 3,2, 3,3 और यहाँ पे 3 में 3 एलिमेंट 3,1, 3,3 और 3,5, जिसमें कॉमन क्या दिख रहा है 3,3, तो रिजल्ट क्या होगा 3,3। ये एक सेट बनेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, सेट A दिया हुआ है 1 2 3 और सेट B दिया हुआ है 3,4 और सेट C भी दिया हुआ है 4,5,6, 3 सेट दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या होगा। वैसे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, आगे हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। देख रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है, तो A का क्रॉस B के साथ फिर इंटरसेक्शन A का क्रॉस किसके साथ C के साथ, तो दोनों क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, B इंटरसेक्शन C निकालना होगा। जो जो जरूरत है उनको निकालना होगा पहले। तो B इंटरसेक्शन C निकालिए, तो B और C में क्या क्या कॉमन है, तो सिर्फ कौन कॉमन है 4, तो B इंटरसेक्शन क्या मिल गया C हमको 4 मिल गया। अब आप कर दीजिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सेट A क्या था 1 2 3, इस सेट का क्रॉस किसके साथ हम लोग को लेना है B इंटरसेक्शन C के साथ, मतलब 4 के साथ। चलिए देखिएगा क्या बनेगा 1,4 पहला बनेगा, फिर 2,4 बनेगा और फिर क्या बनेगा 3,4 बनेगा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले आप निकालिए A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B मतलब 1,2,3 का क्रॉस किसके साथ हम लोग को लेना होगा 3,4 के साथ, 3,4 के साथ। चलिए पेयर बनाइएगा 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया A क्रॉस B। अब लिखते हैं हम B क्रॉस, सॉरी A क्रॉस कितना था C, ये A क्रॉस C। A को देखिए क्या था 1 2 3 का क्रॉस किसके साथ लेना है C के साथ 4 5 6। बताइए दोनों में 3 एलिमेंट है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे 9 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे 9 पेयर बनेंगे। देखिएगा 1,4 1,5 1,6, 1 का काम खत्म हो गया। अब 2 का 2,4 2,5 2,6, ठीक है 2 का भी काम खत्म हो गया। अब 3 का 3,4 3,5 3,6। क्लियर। अब हम लोग को क्या देखना था A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखिए तो दोनों में निकालिए कि कॉमन कौन कौन सा है। चलिए 1,3 इसमें है, इसमें नहीं है। 1,4 यहाँ पे है, 1,4 हाँ यहाँ है और यहाँ भी है। उसके बाद 2,3 इसमें है, क्या 2,3 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 2,4 यहाँ है, क्या 2,4 यस यहाँ, सॉरी 2,4 और 2,4। उसके बाद 3,3 इसमें है, क्या 3,3 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगला 3,4 है, क्या इसमें 3,4 दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। एक का हमने जो छोटा सेट था उसको चेक कर लिया, इसको चेक करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो कॉमन कौन कौन दिखा 1,4 2,4 और 3,4। तो क्या लिख देंगे हम लोग 1,4 2,4 और 3,4। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट था और सेकेंड क्वेश्चन का रिजल्ट था वो दोनों रिजल्ट क्या आए हैं सेम। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट था 1 4
2 4 3 4। यहाँ भी क्या आया है 1 4 2 4 3 4। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से लिखा है, a इज इक्वल टू ऑल दोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। b लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट x लेस देन 2 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। c जो दिया हुआ है हम लोगों को वो दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है और कह रहा है x लेस देन 3 है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c को वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले तो हम लोग को सेट ए बी और सी लिखना होगा, है ना। देखिएगा थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा और 2 आएगा। क्या ये दोनों नेचुरल नंबर हैं कि नहीं हैं? तो पहला सेट हम लोग को मिल गया 2, 3 है। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब सेट बी देख लीजिएगा, सेट बी होल नंबर है 0 के बराबर और इससे बड़ा और 2 से छोटा, तो ऐसे होल नंबर हमको शायद सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 0 और 1, क्योंकि 2 से छोटा लेना है, 2 के बराबर नहीं लेना है। और तीसरा सेट जो है वह नेचुरल नंबर है 3 से छोटा, मतलब 1 कॉमा क्या होगा 2 3 तो लेना ही नहीं है। अब चलिए हम लोग LHS निकालते हैं, LHS निकालते हैं, A क्रॉस B यूनियन C। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए B यूनियन C। देखिए तो B यूनियन C जब आप लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, इनमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और क्या 2 आ जाएगा। हम यूनियन लेने सिखाए हैं सेट के लेक्चर में। अब बताइए A क्रॉस B यूनियन C लिखिए, A क्रॉस B यूनियन C लिखिएगा। तो A में 2 है, 2 के साथ तीनों का पेयर बनाइए, 2, 0, 2, 1 और 2, 2। ठीक है, और उसके बाद 3 के साथ पेयर बनाइए तो 3, 0, 3, 1 एंड 3, 2। ये आ गया हमारा LHS। अब थोड़ा सा RHS हम लोग निकालते हैं, RHS है ना। RHS के लिए हम लोग को क्या चाहिए, A क्रॉस B पहले चाहिए RHS के लिए। A क्रॉस B लिखिए तो A और B का क्रॉस तो 2, 0 देखिएगा आप लोग, 2, कितना होगा 1, उसके बाद 3, 0 एंड 3, क्या होगा 1 होगा। ये A क्रॉस B आएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग A क्रॉस C, A और C का तो 2, 1, 2, 2। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, और A क्रॉस C था ना, 2, 1, 2, 2, फिर 3, 1 एंड 3, 2, 3, 1 और 3, 2। अब चलिए क्या लिखना था हम लोग को, A क्रॉस B का यूनियन लेना था A क्रॉस C के साथ, यही वेरीफाई करना था। चलिए जो कॉमन मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे यूनियन में। क्या 2, 0 इसमें है, नहीं है तो लिखेंगे, और जिसको लिखते चलेंगे उसको काटते चलेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 2, 1 और यहाँ भी है, इन दोनों को क्रॉस कीजिए और इस जगह लिख देते हैं। 3, 0 केवल यहाँ है तो लिख देते हैं 3, 0। उसके बाद
3,1 और 3,1 दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे 3,1। उसके बाद ऊपर वाला काम हो गया, चारों हो गया। अब नीचे के दो एलिमेंट बच रहे हैं, तो उनको भी हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये आ गया हमारा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है कि नहीं, तब ना हम इक्वालिटी की बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अब वेरीफाई करते हैं। 2,0 यहाँ है, यहाँ पे है। 2,1 2,1। उसके बाद 3,0 सर 3,0, 3,1 3,1, 2,2 2,2, 3,2 3,2। मतलब क्या कहेंगे, LHS इक्वल्स टू क्या है, RHS। रिजल्ट हमारा क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं है, बस हिम्मत रह करके क्वेश्चन पर काम करना है। बेसिक कभी भी नहीं भूलना है। बेसिक जो होता है वो हमेशा बेसिक ही रहता है। अगर हमारा बेस मजबूत है तो इमारत बहुत सुंदर बनी। कोई भी घर बनाने से पहले देखते हैं उसका बेस फाउंडेशन जो होता है वो क्या तैयार किया जाता है, मजबूत। नहीं तो पता चला फाउंडेशन कमज़ोर है और खूब खूबसूरत बिल्डिंग बना दिए हैं, तो बारिश आई और नीचे का मिट्टी खिसका और पहले बारिश में खूबसूरत बिल्डिंग क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो वो काम हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। बेस हम लोग को मजबूत रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने चलते हैं। क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,2 3,4 5,2 5,4। ये A क्रॉस B दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेट A निकाल दीजिए और सेट B निकाल दीजिए। बड़ा लोग फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन बेसिक दिमाग में रखना है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है उसका फर्स्ट एलिमेंट किसका सदस्य होगा, A का सदस्य होगा। तो लिखिए ना, सेट A इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 3, पहला एलिमेंट 3, तो रिपीट नहीं होगा, है ना, रिपीट नहीं होता है सेट में एलिमेंट। तो 3 हम लोग लिख चुके हैं। दूसरा एलिमेंट क्या मिल रहा है, 5, यहाँ भी 5 है, A मिल गया। उसके बाद B कौन सा एलिमेंट देखेंगे हम लोग, सेकेंड एलिमेंट। तो B के लिए यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 4, फिर 2 और फिर 4, वही रिपीट कर रहे हैं। तो सेट A और सेट B मिल गया। एक क्वेश्चन है कि A क्रॉस B है 6 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं और कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 एलिमेंट गिवन है आपको, 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B हम लोग को गिवन है। और ये क्या गिवन है, तो 1,3 2,5 3,3, 1,3 2,5 3,3। अब आपसे क्या कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट निकालिए। तो भाई रिमेनिंग एलिमेंट निकालने के लिए पहले तो हमको सेट A और सेट B निकालना होगा। अगर टोटल एलिमेंट 6 है तो 6 है तो कैसे पेयर बना होगा, 1 इंटू 6 का, 2 इंटू 3 का, 3 इंटू 2 का, या 6 इंटू 1 का। चेक करते हैं, हम लोग A लिखते हैं। A हम लोग को A क्रॉस B का दिया है, फर्स्ट एलिमेंट A मिलेगा। तो देखिएगा 1 2 और 3 तीनों डिफरेंट है, तो लिख दीजिए 1 2 3। B लिखने चल रहे हैं, मतलब इतना तो निश्चित हो गया कि सेट A में 3 मेंबर हैं, मतलब सेट B में अगर सेट A में 3 मेंबर आ गए तो B में कितने मेंबर आएंगे, मात्र 2 मेंबर आएंगे। चलिए देखिए 3 5 3 और 3 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही बार है, तो 3 कॉमा क्या आ गया हम लोग के पास, 5 आ गया। अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। A क्रॉस B तुरंत आप लिख सकते हैं कि सर 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 3,5, यही ना होगा हमारा कौन सा है, A क्रॉस B। अब देख लीजिए 1,3 गिवन है, 2,5 गिवन है और 3,3 गिवन है। तो रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग जो है वो क्या है, 1,5 है, 2,3 है
एंड 3,5 है। यही 3 वो बचे हुए एलिमेंट थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक सेट ए गिवन है A, B और आपसे हम पूछ रहे हैं A क्रॉस A कितना होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, A क्रॉस A क्या होगा, है ना। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ ले लेना है, A के साथ। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू A, B क्रॉस क्या होगा, A, B, है ना। सॉरी ये सेट है ना जी, तो ब्रेसेस दिया होगा। चलिए A का पेयर बनाइए A के साथ, तो A, A हो गया और A, B हो गया, A का B के साथ। फिर B का लीजिए, B, A हो जाएगा और क्या हो जाएगा, B, B हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका A क्रॉस A। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आप इसको नोट में ही याद रखिएगा। R जो है रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। देन R क्रॉस R किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई R क्रॉस R मतलब 2 डायमेंशन। ये देखिए एक रियल लाइन मेरा ये है और एक रियल लाइन हम लोग का ये है। R क्रॉस R क्या करेगा, ये जो प्लेन बन रहा है इस प्लेन के हर एक पॉइंट के बारे में बात करेगा। तो R क्रॉस R किसको दिखाता है, ऑल पॉइंट्स ऑफ 2D प्लेन, माने 2 डायमेंशनल प्लेन, 2D प्लेन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट हैं। A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट और 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स उसके दिए हुए हैं। तो 2 एलिमेंट्स आर कुछ इस तरीके से, इसके 2 एलिमेंट हैं -1, 0 और 0, 1, -1, 0 और 0, 1। अब बताइएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या करोगे, A क्रॉस A है मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी A का है और सेकेंड एलिमेंट भी किसका है, A का ही है, क्योंकि A क्रॉस A पहला एलिमेंट भी A का, सेकेंड एलिमेंट भी A का। तो A निकालो ना यार, फर्स्ट एलिमेंट देखो तो -1 पहले और सेकेंड यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 0। अब सेकेंड एलिमेंट को देखो, सेकेंड एलिमेंट भी तो एक ही है ना, तो ये 0 और ये 1, तो 0 तो एक बार आ गया है, तो 0 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। अब A क्रॉस A आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, -1, 0, 1 का क्रॉस किसके साथ, -1, 0, 1 के साथ, है ना। क्या कहेंगे, -1, -1, -1, 0, -1, 1, उसके बाद 0, -1, 0, 0, उसके बाद 0, 1 एंड देन 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो ये आ गया हमारा A क्रॉस A। अब इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन से गिवन थे, -1, 0 एक ये दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, 0, 1। तो ये बाकी रहे रिमेनिंग एलिमेंट और ये रहा हमारा सेट A, ठीक। चलिए अब आप हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस A, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस A। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B और कर देते हैं B क्रॉस A। अगर A क्रॉस B लिखने आ जाएगा ग्राफ पर तो B क्रॉस A भी लिखना आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपके पास एक सेट A है 0, 1, हम लोग छोटा सेट लेते हैं, और एक B है 3, 2।
तो सबसे पहले ए क्रॉस बी बताइए तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो सर 0,3 आएगा, 0,2 आएगा, उसके बाद 1,3 आएगा और 1,2 आएगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग देख लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, आप इसको ऑरिजिन नाम दे दीजिएगा। अगर निगेटिव एलिमेंट लेते तो हम इस तरीके से नीचे भी जाते, लेकिन हमको दिखाई दे रहा हम लोगों को कि कोई भी इसमें निगेटिव एलिमेंट नहीं है। अब थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तो ऑरिजिन है 0,0 है, ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। चलिए फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। पहला एलिमेंट क्या है, 0,3, एक्स यहाँ पे बैठ गए, एक्स में 0 चाहिए मतलब यही है, और वाई में कितना जाना है 3, तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट है 0,3। उसके बाद सेकेंड है 0,2, तो यहाँ से उठे एक्स में 0 ही है, वाई में 2 है, तो दिस वन इज 0,2। उसके बाद 1,3, एक्स में गए 1 और वाई में 3, तो ये वाला पॉइंट क्या है 1,3। उसके बाद 1,2, एक्स में गए 1 और वाई में कितना जाना है 2 तक जाना है, तो ये 1,2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। B क्रॉस A अगर आप लिखते तो B क्रॉस A कितना आता वो भी देख लीजिए। B क्रॉस A हम लोग का आता 3,0, उसके बाद 3,1, 2,0 और 2, कितना आता 1। अगर इसे दिखाना होता तो x में 3, x में हम लोग को 3 और y में 0, मतलब कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, यही हम लोग का क्या है 3,0 है। उसके बाद 3,1, x में 3 और y में 1 चलना है, तो दिस वन इज 3,1। क्लियर। उसी तरीके से कहाँ ध्यान देंगे अब 2,0, x में 2 और y में 0, दिस इज 2,0 एंड 2,1, तो x में 2 और y में कितना 1, तो दिस वन इज 2,1। ठीक है, तो इस यह रिप्रेजेंटेशन जो है वह कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब थोड़ा सा हम लोग एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कौन सा रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस A। एरो डायग्राम ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A का हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, एरो डायग्राम। तो मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, A है 1 2 3, इस तरीके से एक सेट है, और एक सेट B जो है वह है 2 5 6। ठीक है, दोनों में 3 एलिमेंट है। तो कैसे ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करोगे इनको, देखिएगा इस तरीके से दो स्पेसेस, दो सर्कल, अंडाकार सर्कल आप कह सकते हैं ना, एलिप्स ले सकते हैं। इसमें इनके एलिमेंट रख दीजिए 1 2 और 3, और यहाँ ये सेट A के लिए दिखाया हमने और ये सेट B के लिए। हम A क्रॉस B दिखाने चल रहे हैं। क्या दिखाने चल रहे हैं, A क्रॉस B दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पे ले लीजिएगा B के एलिमेंट 2 5 और 6। अब देखिए कैसे 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 के साथ बनेगा। 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 5 के साथ बनेगा। 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 6 के साथ। उसी तरीके से 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। 3 का पेयर 2 के साथ, 5 के साथ और किसके साथ, 6 के साथ। ये क्या हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी एरो डायग्राम। अगर आपको कहा जाता B क्रॉस A को दिखा दीजिए
तो आप लोग क्या करते बी क्रॉस ए में फिर से आप इसी तरीके का 2 सर्कल हम लोग को लेना पड़ता, ये बी और ये क्या रखते ए। बी का एलिमेंट पहले आता 2 5 6 और ए का एलिमेंट बाद में आता 1 2 3। अब आप इसका क्या कर दीजिए, मिलान कर दीजिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ और 6 का 3 के साथ, सब में एरो दिखा दीजिएगा। हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट देख लेते हैं। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में यदि आपके पास ए बी और सी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, और यदि ये ए कॉमा बी कॉमा सी स्पेसिफिक ऑर्डर और पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा गया है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाता है ना। जैसे ऑर्डर्ड पेयर माने 2 का और ट्रिपलेट मतलब कितने का, 3 का, पैरेंथेसिस के अंदर अगर लिखे हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। जैसे यदि आपको एक सेट दिया हुआ है 1, 2 और हम आपसे पूछें कि ए क्रॉस ए निकाल दीजिए, क्या होगा, तो सबसे पहले आप निकालिए ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1, 1, उसके बाद 1, 2, 2, 1, अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और 2, 2, ये क्या आएगा हमारा ए क्रॉस ए। अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए का क्रॉस किसके साथ ले लेंगे, ए के साथ, तो इसका क्रॉस लेंगे ए के साथ, तो 1, 1, क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 1, 1, 2, इसके बाद 1, 2, 1, 1, 2, 2, इनका हो गया 2, 1, 1, 2, 1, 2, ये हो गया। उसके बाद 2, 2, 1 और 2, 2, 2। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। और फिर से यहाँ पे एक नोट क्या दिमाग में रखोगे, जैसे पेयर में R क्रॉस R एक प्लेन में पॉइंट को दिखाता था, अगर R क्रॉस R है, R रियल नंबर का सेट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, ऑल पॉइंट्स इन स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था रिलेशन में हम लोग क्या देखे आज की क्लास में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, और उनके कुछ क्वेश्चंस उन पर हम लोग किए हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ रिजल्ट्स देखेंगे हम लोग कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन पर, तब हम लोग इस पर चलेंगे रिलेशन पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।